हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है टू बॉडीज ईच ऑफ मास m हैविंग स्पेसिफिक हीट s आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी ऑफ लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एंड थर्मल कंडक्टिविटी k. Initially both bodies are at different temperatures. Find the time taken for the temperature difference between the two bodies to become half of the initial value. ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे सपोज आपके पास दो बॉडीज़ दे रखी है जिसका मास m है, जिसका स्पेसिफिक हीट s है। इसको एक रॉड से कनेक्ट कर दिया दूसरे एक और बॉडी से जिसका मास अगेन m है, उसको दूसरे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। ठीक है। ये बीच में एक रॉड है, इसकी लेंथ l है, एरिया a है और कंडक्टिविटी k है। तो अब एक्चुअली हो ये रहा है कि सपोज़ यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और T1 डेफिनेटली हायर होगा दूसरी वाली बॉडी T2 से। ठीक है। तो T1 से फाइनल टेम्परेचर T1 डैश को चला गया, ठंडा होता गया, जबकि T2 का टेम्परेचर T2 से बढ़ के T2 डैश हो गया। ठीक है। ये चीज़ अपन को पकड़नी है। अब होगा ये कि T1 वाले से हीट जो है इस तरीके से फ्लो करके सेकेंड वाली बॉडी में जा रही होगी। ठीक है। तो सपोज डेल्टा Q1 पहली वाली बॉडी में से जो भी हीट एनर्जी गई उसको अपन लिख सकते हैं MS इंटू इसका जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आया, तो T1 माइनस T1 डैश। ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं जो भी हीट करंट होगी इंटू जितने टाइम में ये हीट फ्लो करके गई। ठीक है। तो आप सोचो KA इंटू T1 माइनस T2 किसी भी जनरल टाइम पे इसका टेम्परेचर T1 इसका टेम्परेचर T2 अपन मान सकते हैं इंटू मान लो डेल्टा T टाइम में ये फ्लो ऑफ हीट हुआ। तो यहाँ से आपको T1 अगर आप निकाल सको तो यहाँ से T1 डैश अपन बोल सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी T1 माइनस KA अपॉन MS T1 माइनस T2। ठीक है, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे। अभी आगे अपन देखते हैं जो सेकेंड वाली बॉडी है इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं जो भी इसमें हीट एनर्जी आई डेल्टा Q2 उसको अपन लिख सकते हैं MS इसका फाइनल टेम्परेचर T2 डैश माइनस इनिशियल T2, ये हो जाएगा KA T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है। अब अपन को पता है यहाँ से T2 डैश निकालने का है, तो T2 डैश क्या आएगा, T2 डैश विल कम आउट टू बी T2 प्लस KA T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T होल अपॉन MS। ठीक है। इस तरीके से अपन को लिखना है। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे मैंने मिस की है, KA बाई L आती है। ठीक है। यहाँ पे एक L भी आएगा, सॉरी फॉर दैट, अपॉन में एक L आएगा क्योंकि हीट करंट होती है KA डेल्टा T बाई L। ठीक है। यहाँ पे एक L भी आएगा। ठीक है। तो अब बेसिकली अपने को T2 भी मिल गई, सॉरी T2 डैश मिल गई, T1 डैश मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन से ना हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो अपन को मिलेगा T1 डैश माइनस T2 डैश विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली अपन को माइनस माइनस तो माइनस होगा 2KA T1 माइनस T2 होल अपॉन MS लेंथ ऑफ द रॉड होगी ऐसा करके, और यहाँ पे एक डेल्टा T आएगा, सॉरी फॉर दिस, ओके, डेल्टा T आ जाएगा। तो अब आप देखो ये जो है ये फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है, वो इसके हिसाब से कुछ आ रहा है। ठीक है। और ये डेल्टा T यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसको मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ कि डेल्टा T फाइनल माइनस डेल्टा T इनिशियल बराबर -2KA T1 माइनस T2 होल अपॉन MSL, और डेल्टा T वाले को मैं टाइम वाले को नीचे ले आता हूँ। अब आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ क्या लिखी है, ये लिखी है डेल्टा T डिफरेंस, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस का भी डेल्टा है ये। ठीक है। अपॉन डेल्टा T बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2KA, ये लिखा एक्चुअली T डिफरेंस किसी भी टाइम टेम्परेचर पे, सॉरी किसी भी टाइम पे MSL। ठीक है। अब आप क्या करो, अगर मैं इस डेल्टा T टाइम को टेंडिंग टू जीरो कराऊँ तो हमारे पास इंटीग्रेशन की हिसाब का काम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा DT डिफरेंस अपॉन DT विल कम आउट टू -2KA T डिफरेंस अपॉन MSL। ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा DT डिफरेंस, अब राइट साइड से T डिफरेंस को नीचे ले आओ, तो T डिफरेंस आप नीचे ले आओ, तो जाएगा -2KA DT होल अपॉन MSL। अब अपन को क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है बस। तो शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T था, बोल रहा है हाफ टेम्परेचर डिफरेंस कितनी देर में होगा, तो डेल्टा T बाई 2 कर दो, तो 0 से मान लो किसी T टाइम में होगा, सॉरी इसको स्मॉल t बना देता हूँ मैं। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा लॉग
डेल्टा टी बाई टू होल अपॉन डेल्टा टी, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 2 KA अपॉन MSL टी, टी यहाँ पे टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऑल सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस लॉग 2, दिस विल बी माइनस 2KA टी अपॉन MSL, ठीक है। तो अब यहाँ से टी टाइम ही तो अपन को निकालना, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो अपना टी है वो अपन को निकल के मिल जाएगा log 2 इंटू MSL अपॉन 2KA। तो इतने टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंस हाफ हो जाएगा इनिशियल के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।